वो साबित करता है कि डूटा में विश्वास जो है वो पिछले कुछ वर्षों में कायम हुआ है। और उसका कारण ये है, जहां एनईपी जो पहला मुद्दा इसमें रिव्यू का है आज की इस धरने में, तो बहुत साफ कोई से जो डूटा का जो मंच है, इसका जो प्रतिनिधित्व जो नेतृत्व भागी जी कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ और आप सब भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि इसमें सिर्फ सत्य ही नहीं, संयम, स्थिरता और समन्वय, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ये साथ लेके चले हैं। हम जानते हैं कि 5.5 साल पहले, अभी पूर्व वक्ता ने जैसे कहा कि इतिहास याद रखता है, तो 5.5 साल पहले हमारे ये साथी जो एडहोक साथी जो परमानेंट बैठे यहाँ पर परमानेंट की स्थिति में है, हम सब 4 दिसंबर 2019 को यहाँ पर टकरा रहे थे इसी बुथ से। ये जो विश्वविद्यालय का जो प्रांगण है और इसको खाली कराए जाने की भी दुहाई लोग दे रहे थे। उस समय हमारी ये कि एक बैनर होता था, वी वांट जस्टिस, कि एब्जॉर्प्शन के नाम पर स्थायी हम होना चाहते हैं। आज हम डिमांड कर रहे हैं पास सर्विस की कि हमें न्याय चाहिए, लेकिन यही सूझबूझ, यही संयम, यही स्थिरता, यही पारदर्शिता और यही समन्वय भागी जी के नेतृत्व में है। आपने ध्यान दिया होगा, उन्होंने कहा पूर्ण न्याय, पूर्ण रूपेण न्याय, यानी कि फुल जस्टिस। ये सिर्फ जस्टिस नहीं, जस्टिस तो हो गया, वो जो बैनर था कि हमें स्थायी किया जाए, वो जस्टिस, वो न्याय तो हमें मिल गया है। जो हमारे साथी किन्हीं कारणवश रोस्टर की अब तक जो भी है स्थिति, या खुद मेरे कॉलेज में भी किसी भी वजह से वो अभी अपॉइंटमेंट कुछ रुकी हुई है, उसका रोस्टर भी इन्होंने ही ठीक कराया था। हमारे कॉलेज का भी, बहुत सारे कॉलेजों का रोस्टर ठीक कराया। तो जो पास सर्विस वाला है, हम फिर वो जैसे सर ने कहा कि पीछे जाने की बार बार जरूरत नहीं है कि किस प्रकार से वो कैश 10 में उसको शून्य कर दिया गया, रेगुलेशन 10 में और 18 में। ये बहुत खुशी की बात है कि जितने भी हमारे साथी लग रहे हैं, रोज खबरें आ रही है हर कॉलेज से कि सीनियर स्केल 10 to 11, 10 to 11, 10 to 11, और एक नहीं, जितने भी लग रहे हैं सबका प्रमोशन ड्यू जो था वो साथ साथ मिल रहा है, कोई पेंडिंग नहीं है। हम 2008 में परमानेंट हुए और 2020-21 तक, 19-20-21 तक हम इंतजार करते रहे। 19-20-21 में हम सब 10 to 11, 11 to 12 और 12 से एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर तक हम सब आए हैं। कॉलेजेस में प्रोफेसर सिपाही है। तो ये सारा आप लोगों के सहयोग से डूटा के नेतृत्व में ये हुआ है। और यही वो उम्मीद है जो कह रहे हैं कि इतने लंबी डिमांड्स है, ये डिमांड तभी होती है जब उम्मीद होती है। जब उम्मीद टूट जाती है तो हमने मान लिया था कि हम स्थायी नहीं होंगे। और मैं बिल्कुल बेझिझक कहता हूं कि हमारे एडहोक साथी ये कहने लगे थे कि हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें ये एडहोक जो है ये बस चलता रहे। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि हम परमानेंट होंगे या कि नहीं होंगे, अपॉइंटमेंट तो होनी नहीं है, एडहोक चलता रहे। लेकिन अपॉइंटमेंट हुई। ऐसे ही प्रमोशन को लेकर भी हम बिल्कुल एकदम से हमारा मन जो है वो पस्त हो गया था कि कोई प्रमोशन नहीं होगा। एकदम ऊन के गोले की तरह, धागे की तरह वो उलझा दिया गया था। लेकिन बहुत सूझबूझ से ये प्रयास किया डूटा ने भागी जी के नेतृत्व में, और विश्वविद्यालय से और तालमेल करके ये प्रमोशन की बयार जो है पूरे विश्वविद्यालय में है। तो इसको नकारा नहीं जा सकता, आलोचना की जा सकती, वो एक अलग बात है। लेकिन स्थायीकरण हुआ है, प्रमोशन हुए हैं। इसके अलावा जो एनईपी का जो रिव्यू है वो भी बहुत साफगोई से अपनी सरकार के खिलाफ वाइस चांसलर और वो सारी दीवारें और सब कुछ जो टकरा गए थे। भागी जी भी उसी में थे, हम सब थे। तो कहीं ना कहीं उसी का ये प्रतिफलन आया है कि जिसने भी इस तरह की बातें की हैं, शिक्षक विरोधी रवैया अपनाया है, तो उसको तो चलता किया गया है। यही डूटा की खूबसूरती है। और इस डूटा के मन से जो CUET का जो रिव्यू है वो भी बात भागी जी ने रखी है, एकेडमिक काउंसिल में हमारे प्रतिनिधित्वों ने रखी है कि समय समय पर 2 साल में 3 साल में इसको भी रिव्यू किया जाना चाहिए। और कोर्स को बढ़ाने की बात है, वो भी होना चाहिए। OMSP की बात अभी आपके समक्ष रखी। हमारे जो शिक्षक फिजिकल एजुकेशन के हैं, मुझे ध्यान है फिजिकल एजुकेशन के मुद्दे पर यहाँ से एक धरना लगा था जहाँ हम बैठे हैं जस्टिस गेट के सामने, और कोई रिजोल्व नहीं हुआ था। और यहाँ से गए वाइस चांसलर के दफ्तर पर 45 दिन तक, 45 डेज हम रात दिन वहाँ हमारे फिजिकल एजुकेशन के साथी रात दिन बैठे रहे, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ क्योंकि मंशा साफ नहीं थी। आज जो है उस पर भी कहीं ना कहीं बेहतरी से संवाद किया जा रहा है, और मानना है हमारे डूटा नेतृत्व का कि इस पर भी गौर फरमाया जाए। चाहे अभी कहा ना भागी जी ने, OMSP के चाहे 5 शिक्षक हैं, उन 5 शिक्षकों का भी महत्व है। और यहाँ हमारे कुछ डिस्प्ले साथी भी बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ,
जो जिनका किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया, उनको भी आश्वस्त किया इसी मन से कि जब तक वो नहीं लग जाते तब तक डूटा उनको काउंट करती रहेगी और कोई भी डूटा उसको इग्नोर नहीं कर सकती। ये खुद भागी जी ने अभी आपके समक्ष मंच से कहा है, तो आपको ये आश्वस्ति इस मंच से बार बार दी जा रही है, तो आप आश्वस्त रहे, ये भी न्याय होकर रहेगा जिस कारण से भी जो लोग वंचित रहे हैं। 12 कॉलेजेस के साथी जो है वो ये कहने लगे थे, और जब अपॉइंटमेंट हो रही थी, अभी हमारे ईसी मेंबर सुनील शर्मा ने भी कहा कि 50% फीसदी जो है पद वहां खाली हैं, सिर्फ 50% रह गए हैं। आप भगनी निवेदिता देख लीजिए, आप अदिति महाविद्यालय देख लीजिए, महाराजा अग्रसेन कॉलेज देख लीजिए, कितने ही कॉलेज 12 कॉलेज होगा, आप अम्बेडकर कॉलेज देख लीजिए, तकरीबन भास्कराचार्य कॉलेज देख लीजिए, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज देख लीजिए, ज्यादातर कॉलेजेस के एडहोक बाकी कॉलेजेस में जो सेंट्रल फंडेड आप कह सकते हैं, यूजीसी फंडेड कह सकते हैं, फुली फंडेड इवनिंग कॉलेज कह सकते हैं, उनमें स्थायी हो चुके हैं। और वो टीचर ये कहते थे कि हमें यहाँ से निकाल लो, क्योंकि अगर हम यहाँ कल को परमानेंट हो भी गए तो सैलरी नहीं मिलेगी। वहाँ प्रिंसिपल, चाहे वो अग्रसेन कॉलेज के प्रिंसिपल हो, मेरी बराबर बात हुई, वो सब त्रस्त थे। कोरोना के समय में भी जो स्थिति थी, कोरोना सेंटर था और सब थे, बहुत झेला है प्रिंसिपल्स ने, स्पेशल ऑडिट कराया गया, स्पेशल एओ बिठाए गए, और कोरोना में यहाँ पर धरना होता था और नाम लिखवा दिए जाते थे, ये आदमी धारा 44 का उल्लंघन कर रहा है, और हम कोर्ट में जाकर अपनी पेशी भुगत रहे थे। हम नहीं डरे उस चीज से और वो पेशी भी भुगती, लेकिन अब जाकर उम्मीद बंधी है कि दिल्ली सरकार के उन 12 कॉलेजों को, और ये प्रतिफलन आप आने वाले समय में निश्चित रूप से अभी जैसे मन से कहा गया देखेंगे, स्थायी नियुक्ति भी होगी